जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ गणपत बसीटा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संधि। मैंने आपको संधि के संबंध में कुछ बेसिक चीजें बताई थी और वो जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी था ताकि हम संधि को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि का अर्थ होता क्या है ना। क्या अर्थ है इसका और ये होती क्या है। फिर हम देखेंगे इसमें इसकी परिभाषा क्या है और फिर कुछ एग्जाम्पल्स के सारे हम इसको आगे बढ़ते हुए करते जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले देखिए कि संधि का अर्थ होता क्या है। देखो, ये जो है ना, ये जिस तरह से शब्द का व्युत्पत्ति हुई है वो इसमें जो सम धन, इसको जो है ना, इसको धन बोलते हैं ना, धा धन ई। अब ये जो है ई, ये प्रत्यय है, ये हिंदी का प्रत्यय है, ये हिंदी का प्रत्यय है। राइट, और सम जो है ये क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। और धा इसमें क्या है, ये क्या है, ये धातु है, संस्कृत की धातु है। ये जो ई जो प्रत्यय है ना, ये जो एक तरह से संस्कृत में जो की प्रत्यय होता है उसी का एक रूप है। संस्कृत के की प्रत्यय का ही एक रूप है। मतलब ये जो संस्कृत का की प्रत्यय होता है, संस्कृत के की प्रत्यय, संस्कृत के की प्रत्यय का रूप है क्या, ई। ये जो ई है ना, ये हिंदी का प्रत्यय है, लेकिन ये संस्कृत का जो की प्रत्यय होता है ना उसी का एक रूप है। क्लियर? और सम एक उपसर्ग है संस्कृत का, और धा जो है वो एक संस्कृत की धातु है, और इसका अर्थ होता है योग। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है योग। क्या अर्थ होता है? योग। योग या फिर जुड़ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेल होना। क्या बोल सकते हैं? मेल। मतलब जुड़ना या फिर योग होना या मेल होना, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विकार होना। क्या होना? विकार होना। और विकार का एक मतलब परिवर्तन भी होता है। क्या होता है? परिवर्तन होना। तो अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ पे जा रहे हैं, है ना, ये जो इसका अर्थ निकलेगा, वैसे देखा जाए तो सम का मतलब उचित भी होता है ना, और उचित योग, उचित रूप से मिलना, वो भी होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम देखेंगे इसका एक शब्द, इस शब्द का अर्थ, या हम इसका व्यवहारिक अर्थ देखें तो क्या है? योग होना, मेल होना या विकार होना। ये संधि का क्या है? अर्थ है। तो फिर हम ये देखेंगे कि संधि होती क्या है। राइट, ये है क्या और ये क्यों है, क्या है और ये क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है हिंदी में, व्याकरण में। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। जैसे हम कोई शब्द है, कोई भी दो शब्द है, जब हम उसको बोलते हैं, जैसे एक शब्द है आपके पास, एक किसी व्यक्ति का नाम होता है रवि। क्या नाम होता है? रवि होता है। और आपको पता है, आप जब जनरली बोलते हो रवि, तो रवि नहीं बोलते, आप बोलते हो रवि। क्या बोलते हो? रवि। मतलब व में ई की जो मात्रा है ना, वो कौन सी लगाते हो? बड़ी ई की मात्रा लगाते हो, जबकि ये नहीं होता है, ये इस तरह से होता है रवि। राइट, तो ये शब्द शुद्धि में आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जनरली एक शब्द है अपने पास रवि, है ना, लेकिन अपन जो इसको बोलते हैं तो हमेशा जनरली अपन गलती करते हैं और रवि इस तरह से बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सामान्य से शब्द है रवि, किसी का नाम हो सकता है। और जैसे एक हो गया शब्द इंद्र। क्या है? इंद्र। अब देखो, इसमें भी ई छोटा ही है ना, ई जो है ना ये छोटा ही है, इसमें भी ई की मात्रा छोटा ही है। तो ये है क्या, हम इसको समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं रवि इंद्र, रवि इंद्र, रवि इंद्र, अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ इसको, और इसमें मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, आराम, समझना इस चीज को। देखो, मूल को समझो तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आती जाएगी। जैसे मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आराम आराम से बोल रहा हूँ, रवि इंद्र, रवि इंद्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रवि अपनी जगह, ये इंद्र अपनी जगह है। लेकिन जैसे ही मैं इसको तेजी से बोलने लग जाऊं, कैसे बोलने लग जाऊं? तेजी से, या फिर जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊं, मैं इसको कैसे बोलने लग जाऊं? जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊं, रवि इंद्र, रवि इंद्र, रवि इंद्र, रवि इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों जो है ना, ये शब्द रवि और ये शब्द इंद्र, जैसे ही मैं इनको तेजी से या जल्दी जल्दी बोलने लगूंगा, तो क्या ये दोनों पास आ जाएंगे एकदम से, और पास हो जाएंगे, और ये क्या है? मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। मिल जाएंगे मतलब इनका क्या है? योग हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? इनका मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अगर मैं इनको जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, फटाफट बोल रहा हूं, इट मीन्स ये जो शब्द है ये पास पास आ जाएंगे, निकट आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे? निकट आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और इनमें क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, या फिर इनमें क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। और योग हो जाएगा तो ये, हम इसको जब बोलेंगे तो ये जल्दबाजी में जब हम इसको बोलते हैं तो ये शब्द बन जाएगा, पूरा एक, दोनों मिलकर एक शब्द बन जाएगा, और ये बन जाएगा रविंद्र। जैसे मैं रवि इंद्र, रवि इंद्र, रविंद्र, तो देखो आप फटाफट बोलते जाइए, आपको अपना भी ये ध्वनि सुनाई देगी।
और ये जो व में जो ई की मात्रा छोटी ई है ना, ये जो है ना, जब आप इसको एक साथ बोलने लग जाओगे, रविंद्र रविंद्र, तो ये क्या है, इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। समझ रहे हो? मतलब जब अपन ने इसको जल्दबाजी में फटाफट फटाफट बोला तो ये क्या है, पास में आ गए, पास पास आ गए। पहली बात तो ये होगी, ये पास पास आ गए। दूसरी बात क्या होगी, जैसे ही पास पास आया, इनमें क्या हो गया, मेल हो गया। क्लियर? समझते जाओ इस चीज को कि ये जो शब्द थे रवि और इंद्र, रवि और इंद्र शब्द है जो है, ये दो शब्द थे, अपन ने, ये दो अलग अलग थे दोनों ही, राइट। लेकिन जब अपन ने इसको क्या जल्दी जल्दी बोला, फटाफट बोला, तो ये दोनों क्या है, पास पास आ गए। पहली बात तो क्या होगी, ये पास पास आ गए। और जब ये पास पास आए तो इनमें क्या हो गया, मेल हो गया। क्या हो गया, मेल हो गया। या फिर इनमें क्या, योग हो गया, मतलब ये जुड़ गए दोनों। और जब ये मेल हो गया तो इनमें क्या हो गया, ये जो छोटी ई की मात्रा थी ये बड़ी ई की हो गई। और ये शब्द कैसे बन गया, रविंद्र, ऐसे बन गया। मतलब इसमें क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि कोई दो शब्द है, जब वो पास पास आ जाते हैं तो उनमें क्या कुछ मेल होता है, और जब मेल होता है तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। देखो रियल में क्या है, हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, कैसे, अपनी सुविधा के लिए शब्दों को इस तरह से बोलना शुरू किया, राइट। जैसे हम कोई भी शब्द है, जैसे आप जैसे लेन देन के मामले में जैसे कहते हैं ना कि जैसे अपन बात करते हैं जनरली कि यार कब चले, कितने बजे चले, तो आप बोलते हैं 5-7 बजे चलते हैं। तो जनरली शब्द तो क्या है, 5 और 7, 5 और 7। लेकिन आप फटाफट जब इसको बोलेंगे तो आप किसी को कहेंगे यार कितने बजे चले, कहीं जाना है मान लो आपको शाम को, और आप कहेंगे कि यार कितने बजे चले, तो आप बोलेंगे यार 5-7 बजे चलते हैं, 5-7 बजे चलते हैं। तो आप बोलते कैसे हो, 5-7, कैसे बोलते हो, बोलते हो ऐसे हो। जबकि होना क्या चाहिए, 5-7 बजे। मतलब हालांकि होना तो ये नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए कि भाई आप फिक्स टाइम बताएंगे कि यार 5 बजे चलेंगे, या 6 बजे चलेंगे, या 7 बजे चलेंगे। लेकिन जब आप बोलते हो, आप अनुमानित रूप से बोलते हो कि यार 5-7 बजे चलेंगे शाम को, या तो 5 बजे चलेंगे या 7 बजे चलेंगे। इस तरह से जब आप बोलते हो तो आप क्या है, शब्दों को एक साथ कर देते हो, 5-7। क्या कर दिया, 5-7, जबकि बोलना क्या चाहिए था, 5-7, राइट। वैसे यहाँ पे बोलना क्या चाहिए था, रवि इंद्र, क्या बोलना चाहिए, रवि इंद्र, लेकिन आपने क्या है, रविंद्र एक साथ बोल दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये क्यों हो रही है, ये संधि की वजह से हो रही है। लेकिन हमने व्यवहार में हमारी भाषा में इसमें इस तरह का परिवर्तन किया, स्वतः ही किया, हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया, सुविधा के लिए, ताकि हम उसको क्या है, आसानी से बोल सके, राइट। जैसे बातचीत, जैसे बात और चित, दो शब्द है, बात और चित, राइट। लेकिन आप इसको कैसे बोलते हो, बातचीत, बातचीत, कैसे बोलते हो, बातचीत। समझ लो। तो ये आपने क्यों बोला, क्योंकि आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, सुविधाजनक हो गया, आपने इस तरह से अपने भाषा में प्रयोग किया इसको। आपको ये नहीं पता कि हम संधि कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने अपनी सुविधा के लिए शब्दों को पास पास लाके जल्दबाजी में फटाफट बोलने के लिए आपने ऐसा किया। जैसे आप बोलते हो, जैसे 5 और 100, ठीक है, जैसे ये 500 रुपीज की बात कर रहे हैं अब, तो आप बोलेंगे 500, लेकिन आप इसको जल्दबाजी में कैसे बोलेंगे, 500, क्या बोलेंगे, 500, ये इस तरह से। तो ये क्या है, ये आम नागरिक ने अपने सुविधा के लिए इस तरह से बोलना शुरू किया। और जब इस तरह से बोलना शुरू किया तो फिर क्या है, आपने हर दो शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाना शुरू किया। क्या किया, एक शब्द बनाना शुरू किया। और ये क्यों किया, सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए किया, ताकि आपके बोलने में क्या है, सहूलियत रहे, बोलने में क्या रहे, सहूलियत रहे। जब ऐसा किया गया तो जो हिंदी के विद्वान है, हिंदी के विद्वान है, हिंदी के जो विद्वान है, उन्होंने क्या है, उन्होंने इसको नियमबद्ध किया। क्या किया, इसको नियमबद्ध किया, इसको नियमबद्ध किया कि यार ये जो इस तरह से बोला जा रहा है ये है क्या, इसको एक व्याकरण के रूप में जो टर्म दी गई उसको कहा गया संधि। क्या कहा गया, संधि। कि ये जो आप इस तरह से 500 बातचीत को बातचीत बोल रहे हो, है ना, 500 को 500 बोल रहे हो, रवि इंद्र को रविंद्र बोल रहे हो, तो ये जो शब्द इंसान ने अपनी भाषा में उसको सुविधाजनक बनाने के लिए जब किया, तो व्याकरण जो विद्वान थे हिंदी में, व्याकरण के विद्वान है उसको, अच्छा व्याकरण के विद्वान को क्या कहा जाता है, जो व्याकरण का जानकार हो उसको बोला जाता है व्याकरण। तो उन्होंने क्या किया, इसको नियमबद्ध रूप से किया। तो संधि को पहले हमने अपनाया अपनी व्यवहारिक तरीके से प्रयोग में, लेकिन उसको नियमबद्ध किया गया, राइट। अच्छा, ये व्याकरण को किसने लिखा है, अपन ने पहले ही पढ़ा था, पाणिनि, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया, और लगभग 2-2.5 हजार साल पहले लिखा गया, लगभग 2.25 साल पहले लिखा गया। और उस समय संस्कृत में संधि को क्या किया गया, समझाया गया कि ये इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसमें जो जिस तरह से नियम काम कर रहे हैं वो इस तरह से करेंगे। तो हम भी
उसी संस्कृत के नियमों को अभी इसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी में वो की वो चीजें वैसे बहुत सारी वैसे के वैसे वही जो संधि के रूल है वो ऐसे ही चल रहे हैं, राइट। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो संस्कृत की संधि है इनडायरेक्टली देखा जाए तो, क्लियर। तो अपन ने ये समझा कि भाई संधि क्या है, तो अपन ने ये कहा कि भाई क्या है, शब्दों के पास पास आने से उनमें क्या है, मेल होता है और उसमें क्या है, विकार होता है, राइट। और ये क्यों हो रहा है, और संधि को हमने क्यों पढ़ना उचित समझा, क्यों जरूरी समझा, क्योंकि ये क्या है, हमने व्यवहार में अपने आपको इसको इस तरह से करना शुरू कर दिया था। हमने शब्दों को निकटता लाकर उनमें क्या बदलाव करना शुरू कर दिया, तो फिर व्याकरण में उसको एक पहचान दी गई और वो क्या थी, संधि दी गई, राइट। तो अब हम देखते हैं, अभी अपन ने सिर्फ ये देखा कि संधि का जो अर्थ क्या है, तो अपन ने देखा समझा है, खाली लिखा नहीं इसको, देखो अर्थ क्या है, मैं आपको लिखा दूंगा इसको, ठीक है, एक बार समझते जाइए संधि का अर्थ क्या है। फिर हमने कहा कि संधि है क्या, राइट। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे ना, क्योंकि देखो परिभाषा जो है, एक तो परिभाषा ये है कि जो अभी मैंने आपको जो समझाया उसी को मैं एक डेफिनेशन के तौर पर आपको बता दूं, वो एक परिभाषा हो सकती है। और एक जो व्याकरण के जो विद्वान है उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई वो हम देखते हैं। तो हम, मैंने आपको कहा था आचार्य कामता प्रसाद गुरु, उसी उनकी जो परिभाषा है, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार क्या है हम उसको देखते हैं, क्लियर। देखो आचार्य कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं कि भाई क्या होती है संधि, राइट, उनके अनुसार। तो अपन इस परिभाषा को मैं यहां लिख देता हूं। पहले तो मैं एक ये लिख देता हूं अभी तक जो अपन ने समझा कि भाई संधि जो है, आप इसको नोट कर लेना, जैसे मैं कह रहा हूं संधि जो है, संधि का अर्थ क्या है, क्या अर्थ देख रहे हैं अपन कि भाई संधि का जो है ना अर्थ क्या है, क्लियर। तो अपन इसको इस तरह से लिख देते हैं कि, इसको अपन इस तरह से लिख देते हैं संधि, ये अपना हेडिंग हो गया एक तरह से। अब इसमें सब टॉपिक अपन डालते हैं। अर्थ, अर्थ क्या होता है इसका ना, अब इसको नोट कर लेना। देखिए संधि जो है, सम धन धा धन ई से मिलकर बनिया है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अब इसको ऐसा कैसे लिख देना, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, देखो मेल, राइट, या फिर जोड़, या फिर योग, या फिर विकार, या अपन रूपांतर, रूप में अंतर आ जाता है, रूपांतर या परिवर्तन, ये सब कह सकते हैं। लेकिन जनरली अपन जो शब्द जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मेल शब्द को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, मेल शब्द को यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं कहूँ आपसे किसकी परिभाषा, क्या लिखने जा रहे हैं, संधि की परिभाषा ना, अपन क्या लिखने जा रहे हैं, परिभाषा। देखो आप इसको साथ साथ में लिख लेना। अब मैं किसके अनुसार लिख रहा हूं परिभाषा, भाषा, आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु, या आचार्य कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अभी अपन इसको सीखेंगे समझेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट निर्दिष्ट मतलब, निर्दिष्ट का मतलब समझते हो, जो पहले से क्या है, नियत किए हुए है ना। इसको मैं कोष्टक में लिख देता हूं, जो पहले से क्या है, नियत किए हुए, निर्दिष्ट मतलब पहले से नियत किए हुए, जो पहले से तय किए हुए या जो पहले से फिक्स किए गए हैं। तो जो पहले से नियत किए गए हैं, जो पहले से नियत किए हुए हैं, जो पहले से नियत किए हुए है, मतलब निर्दिष्ट का मतलब क्या हुआ, जो पहले से नियत किए हुए हैं। जैसे 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 देखो अ और अ का अगर मेल कर दे तो ये क्या बनेगा, आ बनेगा। ये चीज पहले से तय की गई है। इससे और भी है, लेकिन फिलहाल अपने एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहे हैं कि जैसे कोई चीज नियत की हुई है और मिलेगा तो वो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो दो निर्दिष्ट, इसको कोष्टक में लिख दिया। निर्दिष्ट का मतलब क्या है, अक्षरों, दो निर्दिष्ट अक्षरों ये पास पास आने के कारण, ये पास पास आने के कारण, ये पास पास आने के कारण, ये पास पास आने के कारण उनके मेल से, देखो वो पास पास आएगा तो क्या होगा, उनके मेल से,
उनके मेल से, आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है, क्या होता है, विकार जो विकार होता है, जो विकार होता है, विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन होता है ना, जो विकार होता है उसे उसे क्या कहेंगे, उसे संधि कहते हैं। ये कौन कह रहा है, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, उसे संधि कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कि भाई दो निर्दिष्ट अक्षर जब पास पास आते हैं तो उनके पास पास आने से उनमें क्या होता है, मेल हो जाता है। मतलब दो निर्दिष्ट अक्षर है ना, क्या है, पास पास आते हैं, क्या आता है, पास पास, ये कीवर्ड है सारे, ये ध्यान रखने के। तो उनमें क्या होता है, मेल होता है, और उस मेल से क्या होता है, विकार। तो मेल होगा, विकार होगा, कब होगा, जब ये पास पास आएंगे। तो पास पास आएंगे, फिर उसमें मेल होगा, मेल हो जाएगा तब उसमें क्या होगा, विकार होगा। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। राइट, क्लियर है। जैसे जैसे अपन देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता ना, उदाहरण के तौर पर, जैसे जैसे राइट, जैसे जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, एक शब्द है अपने पास राम, क्या शब्द है, राम। इसको अपन इसका बड़ा शब्द है राम, राम, राइट। और एक है अवतार, क्या है, अवतार, राम और अवतार। तो आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या है कि ये जो शब्द है, ये जो क्या है, पास पास आएंगे, क्या आएंगे, पास पास आएंगे। ये जो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा। मेल की जगह मैं धन लगा दूं, मेल होगा, और उस मेल से क्या है, विकार होगा। तो देखो ये पास पास आए, तो अक्षर ये जो म है ना, और ये क्या है, अ है। इस शब्द का ये जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द है, ठीक है, द्वितीय शब्द है, दो शब्द है ना, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, ये दो शब्द है, द्वितीय शब्द, राइट। तो इनका ये प्रथम वर्ण, ये म क्या है, वर्ण है, राइट। वर्ण में अपन क्या देखते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग होता है, तो ये क्या है, म क्या है, एक वर्ण है। तो ये ये अंतिम वर्ण है, कौन सा, राम शब्द का अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण, मतलब ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। और ये क्या है, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण का, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, राइट। तो ये क्या है, ये म और ये अ, ये क्या पास पास आएंगे, तो इनमें क्या होगा, मेल होगा। तो ये मेल कैसे होगा, ये म जो है, इसको खोलो आप, और ये मैंने पहले सीखा था ये चीज कि जैसे क होता है, हल और उसको अलग कर देते तो किस तरह से बन जाता है, हल वाला क और इस तरह से बन जाता है, तो भी इस तरह से बन जाएगा। और इधर से ये क्या है, अ है। तो ये पास पास आने से क्या होगा, इनमें क्या है, मेल हो जाएगा। तो ये मेल होगा, और मेल होने पे क्या है, ये धन हो गया, मतलब ये मेल हो गया। और मेल होने से इनमें क्या है, विकार होगा, क्या होगा, विकार हो गया। तो अ और अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, क्या बन गया, अ और अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। ये क्या हुआ, एक तरह से विकार हुआ, क्या हुआ, विकार। और ये क्या हुआ, मेल हुआ। तो वो ये कह रहे हैं मेल होगा, और मेल होने से क्या होगा, ये क्या हुआ, विकार हुआ, राइट। मेल होने से क्या होगा, विकार होगा। तो अब देखो, अब ये अ और अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। अब अपना पास शब्द क्या है, वापस देखो, सबसे पहले क्या था, रा था, और म हल वाला आ गया, और ये अ और ये अ तो मिलकर आ बन गया, तो मैं आ रख दूं, और पीछे व और तार लिख दूं, व और तार, ऐसा कैसा लिख दिया, राइट। अब इन सबको एक साथ लिख दो, देखो क्या शब्द बना। अच्छा, अब ये म और म के बाद क्या है, मैंने इसीलिए पहले आपको कुछ चीजें सिखाई थी, पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे ना, मैंने कहा था कि ये क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो मिल जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, म में आ मिलेगा तो माँ बन जाएगा, इस तरह से। और मैंने कहा आ की जगह आ की मात्रा मिलेगी, इसलिए मैंने मात्रा का टॉपिक आपको बेसिक के लिए समझाया था, ताकि यहाँ का आपको दिक्कत नहीं आएगी सीखने में और समझने में। तो ये क्या बन गया, रा मा व ता र। अब इसको मैं एक साथ लिख दूं, रा मा व ता र। अब देखो, आपके शब्द क्या थे, राम धन अवतार, यही थे, क्या शब्द यही थे, और इससे क्या बन गया, राम अवतार। अब देखो विकार आया ना, ये जो देखो, ये आ की मात्रा आ गई यहाँ पे, ये क्या परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, संधि। क्लियर है। अभी देखो, ये जस्ट अपन एक जो डेफिनेशन पढ़ी उसके अनुसार अपन ने इसको खोलने का प्रयास किया कि जब ये पास पास आते हैं, क्या खोलने का प्रयास किया कि जब ये पास पास आते हैं, पास पास आएंगे तो इनमें क्या है, मेल हो जाएगा,
और जब मेल होगा तो इसमें क्या होगा, विकार हो जाएगा। और देखो विकार हुआ तो उसी को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे कैसे नोट कर लेंगे, सबसे पहले संधि का अर्थ नोट कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, संधि की जो डेफिनेशन है आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वो नोट कर लेंगे, और फिर ये एक तरह का जो एक एग्जाम्पल है उसको आप नोट कर देंगे। राइट? देखिए मैं आपको, और अच्छा अपन ये तो थी आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अपन एक डेफिनेशन और लिख देते हैं जो सामान्य तौर पर अपन आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी बुक में पढ़ लो, किसी गाइड बुक में पढ़ लोगे या किसी कोचिंग में पढ़ लोगे, तो जो एक सामान्य तौर पर जो संधि की समझ है उस समझ के हिसाब से वो जो संधि को जो अपन जिस तरह से कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो अपन शॉर्ट में कह सकते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे देखिए, कि आपसी निकटता के अनुसार दो वर्णों या अक्षरों में, दो वर्णों या अक्षरों में या आपसी निकटता के कारण, कैसे, आपसी निकटता के कारण आपसी निकटता के कारण क्या हो जाएगा, दो वर्णों के क्या हो जाएगा, मेल, दो वर्णों के मेल से, और जब मेल होगा तो क्या होगा, विकार होगा। तो मैं कह सकता हूं मेल होगा तो क्या विकार होगा, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार या फिर विकार की जगह मैं लिख सकता हूँ परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन होगा ना, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, वो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मतलब कोई भी दो शब्द भी हो सकते हैं, दो वर्ण भी हो सकते हैं, दो अक्षर भी हो सकते हैं, उनमें क्या है, मूल चीज क्या है, आपसी निकटता, वो जो पास पास में आएंगे, जब वो पास पास में आ जाएंगे तो क्या है, जो वर्ण होंगे ना उनमें, वर्ण में क्या होगा, मेल होगा, उस मेल से क्या होगा, क्या उत्पन्न होगा, उस मेल से विकार उत्पन्न होगा, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ लो, जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं, अब इसको अपन शब्द लेकर के समझते हैं। जैसे देखो, जैसे अपन इसको देखते हैं, राइट, जैसे देखो मैं एक शब्द लेता हूं, शत धन अधिक, एक शब्द है शत, एक शब्द है अधिक, दो शब्द है अपने पास, राइट। एक शब्द ये है शत है, एक शब्द अधिक है। मैंने आपको शुरू शुरू में कहा था कि ये संधि जो है ना ये क्यों आई है, क्योंकि अपन ने क्या है अपनी भाषा में बोलने में जब तेजी बढ़ती ना, अपन इसको फास्ट बोलने गए ना, फटाफट बोलने गए ना, तो वो क्या शब्द आपस में मिल गए, और जब मिलने के बाद उसमें क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन होते हुए अपन ने उस शब्द को आसानी से बोल दिया, इसलिए कि अपने क्या है, अपने लिए वो आसान हो जाए, है ना। जैसे शत और अधिक है, अब मैं बोलूं शत और अधिक, शत अधिक, तब तो दोनों को मुझे अलग अलग फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर इसको जल्दबाजी में और फटाफट बोलना चाहूं तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, शताधिक, एकदम से क्या बोल दूंगा, शताधिक। तो उसी की वजह से संधि को हम पढ़ते हैं। ये संधि क्यों है, क्योंकि हमने अपने व्यवहार में क्या है, उन शब्दों को इस तरह से बोलना शुरू किया, तो व्याकरण ने उसको एक रूप दे दिया, उसको नियमबद्ध कर दिया। क्लियर? तो अब देखो, अब हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसके अनुसार कि दो शब्द जब परस्पर पास पास आते हैं, ये क्या परस्पर पास पास आ जाएंगे, जब पास पास आएंगे ना, तो क्या देखो शब्दों में मेल नहीं होता है, शब्दों में विकार नहीं आएगा, शब्दों में परिवर्तन नहीं आएगा, उनके वर्णों में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है, वर्णों में परिवर्तन आता है। जैसे ये जब पास पास आ जाएंगे, और तो क्या होगा, ये जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण, ये जो होता है ना, ये जो है, ये त, ये और इधर ये अ, ये क्या है, ये प्रथम पद का या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है। देखो जब मैं वर्ण कह रहा हूं, स्वर भी हो सकता है, क्लियर, और विसर्ग भी हो सकता है, राइट। अच्छा, और ये क्या है, ये कौन सा शब्द है, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, दूसरा शब्द है ना, द्वितीय या दूसरा लिख दूं मैं, द्वितीय शब्द, ये शब्द का हाँ कौन सा वर्ण है बताओ, ये प्रथम वर्ण है, कौन सा है, शुरुआती वर्ण है ना, प्रथम वर्ण है,
मतलब जब कोई दो शब्द पास पास में आएंगे, राइट, तो ये शब्द और ये अधिक, ये दो शब्द है, ये अपने क्या किया, पास पास में लाए, और जब पास पास में लाया तो इनमें मेल होगा। लेकिन मेल किस में होगा, जैसे दो चीज है ये और ये, जब ये पास पास में आएगी तो ये इनमें तो मेल होगा, ये नहीं होगा। ये तो बाकी तो एज इट इज ऐसा कैसा रह जाएगा, पीछे लग जाएगा। भाई ट्रेन के डिब्बे जब आप जोड़ते हो तो क्या करते हो, इन डिब्बों इसको ही तो जोड़ेंगे, तो बाकी सब तो इसके पीछे जितना होगा वो सब जुड़ जाएगा, इसके पीछे जितना होगा वो सब जुड़ जाएगा, और जो होना है, जो कुछ भी होना वो यही होगा। तो वैसे ये शब्द दोनों है, ये दोनों शब्द जुड़ेंगे ना, जैसे ये शब्द एक है और ये शब्द एक है, ये दोनों जुड़ेंगे ना, तो इसका ये जो भाग है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कुछ भी जोड़ होगा, परिवर्तन होगा, वो इन दोनों में होगा, बाकी सब तो ऐसा कैसा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ भी क्या है, शब्द और अधिक शब्द जो अपन ने लिया है, इसको जब अपन जोड़ने जाएंगे तो केवल क्या देखना है, ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण देखो, और ये द्वितीय शब्द है, इसका प्रथम वर्ण देखो, तो इसको अपन अलग कर लेते हैं एक बार। ये जो अंतिम वर्ण है इसको अपन एक बार यहाँ ले लेते हैं, ये ले लिया अपन, ये क्या है, त है, तो अपन इसको ले लिया, राइट। और इधर दूसरे शब्द, क्योंकि जो होना इन्हीं में होना, ये तो समझिए आप। अब ये शब्द है, इसमें जो प्रथम वर्ण है उसको ले, प्रथम वर्ण क्या है, अ है, क्या है, अ है, क्लियर यहां तक। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि अगर कोई शब्द लिखा है क, राइट, अगर कोई शब्द लिखा है का, जब का लिखा है तब तो आपको इसमें पता है क्या, इसमें तो ये क्या है, आ की मात्रा है, आपको दिख रही है ना आ की मात्रा। लेकिन अगर क लिखा है तो इसमें आपको अ दिख रहा है क्या, अ नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें अ तो है ना, राइट। अगर हल लगा होता तो मैं कह सकता था इसमें अ नहीं है, लेकिन अगर हल नहीं लगा इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, अ है और वो छुपा हुआ है, राइट। उसने क्या किया, इसमें से हल को हटा दिया है। मतलब अब ये जो त है, आप याद देखो, ये जो त है, इस त में क्या हल है, नहीं है, इसका मतलब क्या इसमें अ शामिल है। अगर ये क है, इसमें हल नहीं है, इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसमें क और अ दोनों है, ये इस तरह से है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो त है इसमें हल नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इसको मैं खोलूं तो क्या बनेगा, ये त और अ। अब मैंने कहा था आपको जब मात्रा पढ़ाया था बेसिक टॉपिक, कि मात्रा बनी जैसे ये की है, राइट, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा, क ध्वनि, क धन ई, मतलब अंतिम वर्ण फिर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि अंतिम वर्ण क है, लेकिन त को जब खोला तो अब अंतिम वर्ण क्या हो गया, ये हो गया, कौन सा हो गया, अ हो गया, कौन सा हो गया, अ हो गया, आ रहा समझ में। अच्छा, अब इधर, इधर अपने पास क्या अ है, क्या ये अ खुलेगा, ये जो अ है, क्या अपन इसको खोलेंगे, क्या ये खुलेगा, बताओ। ये तो अ तो ऐसा ही रहेगा ना, ये अपने आप में क्या है, स्वर है, तो ये क्या है, ऐसा कैसा रहेगा, राइट। अब अपन को क्या करना है, अब अपन ने कहा कि जब दो शब्द पास पास आएंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होगा, मेल होगा। तो देखो, अपन ने इसको प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण ले लिया, इसमें क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, मेल कर रहे हैं, मतलब जोड़ कर रहे हैं। और जब मेल कर रहे थे तो अपन ने देखा ये त तो और खुलेगा, और इसका अंतिम वर्ण तो अ है, राइट। और इधर प्रथम वर्ण क्या है, अ है। अब फाइनली अपन इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अब मेल करा दे, और मेल कराने पे क्या है, विकार हो जाना चाहिए, अगर संधि है तो विकार होगा। तो अपन ने देखा कि अ और अ मिल जाएगा, क्या देखा, अ और अ मिल जाएगा, और अ और अ जब मिलता है तो ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है, नियमानुसार क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द था इसमें क्या हुआ, ये जो आ है, ये आ गया। मतलब मैं ये कहूँ कि या तो क्या हुआ, मेल हुआ, और उस मेल से क्या हुआ, देखो अ और अ मिलके क्या हुआ, विकार हुआ, आ बना, क्या बना, आ बना। और ये अपने आप में क्या एक तरह का विकार ही तो है, विकार है या परिवर्तन है, बताओ है कि नहीं है, कि भाई आ तो था ही नहीं कहीं पे यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, इनके मेल से विकार हो गया, और उस विकार से ये क्या बन गया, आ बन गया। तो जो आ नहीं था वो आ यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इन शब्दों को सबको वापस ऐसा कैसा रख देना है। मैंने कहा कि जब ट्रेन के दो डिब्बे जुड़ेंगे, एक ट्रेन का डिब्बा ये है, तो ये दोनों ही तो जुड़ेंगे, बाकी सब तो इसके पीछे जितना कुछ है वो सब ऐसा कैसा आ जाएगा, इसके पीछे जितना कुछ है वो ऐसा कैसा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो मेन मेल हुआ है, जहां पे मुख्य रूप से मेल हुआ है, और उस मेल में जो परिवर्तन हुआ है उसको छोड़कर बाकी शब्द ऐसे कैसे आ जाएंगे, राइट, क्लियर, समझ रहे हो थोड़ा सा। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन, राइट, राइट, क्लियर है। अपन इसको ऊपर ले लेते हैं। अपन ने अभी तक क्या देख लिया, कि जो ये शत है,
और अधिक था, ये दोनों शब्द थे। अपन ने इसमें से त को ले लिया और इसमें से और इसमें से ये दोनों मिलके अपने पास क्या बन गए, आ बन गए। क्या बन गए, आ मिल गया। बाकी सबको ऐसे कैसे लिख देना है। तो बाकी सबको अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, देखो श तो ऐसे कैसे रहेगा, तो जो था तो में से निकल गया, तो हल वाला हो गया था। फिर इधर का और इधर का दोनों मिलकर आ गए, तो मैं यहाँ आ रख दूं आ, और पीछे क्या है दिख, वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इन सबको मैं एक साथ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये हल वाला त है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना, आ के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। आ की मात्रा लग जाएगी ना, तो ये क्या हो गया, श ता दिक, शताधिक। तो ये शब्द क्या बना अपने पास, शताधिक। क्या शब्द बना है, शताधिक, शताधिक। जबकि अपने पास था क्या, शतधन अधिक। क्या था, शतधन अधिक। ये शब्द क्या तैयार हुआ, शताधिक। तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, आपका शब्द था शत धन अधिक और तैयार क्या हुआ, शताधिक। मतलब जो ये आ की मात्रा है ये क्या है, नया आ गया इसमें, आ की मात्रा, ये क्या है, विकार है। ये अगर हुआ है तो इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। समझ गए इस शब्द को, शताधिक। अच्छा शतधन अधिक, अब मैं इसको जल्दी जल्दी बोलता तो शताधिक ही तो बोलता, शतधन अधिक, शतधन अधिक, शत अधिक, शत अधिक, शताधिक, शत अधिक, शत। आप जब इस तरह से इसको बोलेंगे ना तो इस संधि का प्रयोग इस वजह से हुआ है कि आप शब्दों को क्या, दो शब्दों को एक साथ जब मिलाकर बोलना हो तो कुछ नियम के साथ, उसमें कुछ परिवर्तन के साथ अपन उसको बोल देते हैं, और वो अगर सही है, राइट, क्योंकि वो संधि के नियम के अकॉर्डिंग है। क्लियर है। अब देखो जैसे कोई और शब्द अपन लेते हैं, जैसे अपन एक शब्द लेते हैं, देखिए मैं एक शब्द लेता हूं, एक शब्द मेरे पास मिष्ट। क्या शब्द, मिष्ट। क्या शब्द, मिष्ट, राइट। मिष्ट मतलब मीठा, है ना। और अन्न, एक शब्द अन्न। समझना इसको, राइट। अभी अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि भाई संधि है क्या और किस तरह से काम कर रही है। अभी अपन इसमें नहीं जा रहे कि भाई संधि के भेद कितने हैं, है ना, कौन कौन सी संधि है, कौन कौन से नियम, वो सब तो बात की बात है। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई संधि है क्या, वो किस तरह से काम कर रही है, राइट। अब जैसे ये शब्द एक अपने पास मिष्ट और एक शब्द अन्न। अब अपन इसमें देखते हैं कि अपने क्या कहा, जब इसको अपन फटाफट बोलेंगे, है ना, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ये क्या है, पास पास आ जाएंगे। और पास पास आएंगे तो क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये ट क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण यही है। अपन को सिर्फ ये देखना अंतिम वर्ण कौन सा, क्योंकि अपन को पता है ट्रेन का डिब्बा में जो दो डिब्बे जुड़ेंगे वही तो है, बाकी सब तो ऐसे कैसे पीछे आगे पीछे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। तो अपन को सिर्फ अंतिम वर्ण पकड़ना है। और इधर क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, कौन सा पढ़ना, प्रथम वर्ण कौन सा, क्योंकि मेल होगा तो इन्हीं में होगा। तो अपन ने ले लिया कौन सा, इधर से ट ले लिया, राइट, और इधर से क्या ले लिया, अ ले लिया। तो अगर इनमें संधि होगी तो कैसे होगी, इन्हीं दोनों में संधि होगी, बाकी सब तो ऐसे कैसे लग जाएंगे पीछे। तो क्लियर है। अब देखो अपन कह रहे ये ट है, तो मैंने कहा अगर खाली ट है तो इसका मतलब क्या है, इसमें ट और ट हल वाला और दोनों है, राइट, केवल ऐसा अकेला तो नहीं है। तो अपन ये कह रहे हैं कि ये अभी ट अंतिम वर्ण नहीं है, इसमें और भी वर्ण छुपा हुआ है। इसको खोलेंगे अपन तो ये ट हल वाला और ये, क्योंकि देखो ये क्या है, ये हल वाला ट अगर है तो ये क्या है, ये व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। और ये क्या है, ये स्वर है, क्या है ये, और क्या है, स्वर है। तो देखो इसको खोला तो व्यंजन और स्वर दोनों बाहर आ गए। अब अपन तो देखेंगे जो अंतिम है उसी से तो जुड़ेगा, तो अंतिम तो यही हुआ। और इधर से क्या है अंतिम, इधर से प्रथम क्या है, अ है। अब देखो अब ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों क्या होगा, मेल हो जाएगा, इन दोनों में क्या होगा, मेल होगा। अपन को पता है जब मेल होगा और अ मिलता है, जब अ और अ जब मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ। तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और ये जो आ बना है ये क्या है, विकार है, मतलब एक तरह का क्या है, परिवर्तन है। ये भाई मेल होने से क्या हुआ, विकार हुआ, और ये परिवर्तन हो गया। देखो तो अब ये बाकी शब्दों को आप देखो ऐसे कैसे लिखो, देखो आपके पास क्या था, मी तो ऐसा कैसा आ गया, ये स ऐसा कैसा आ गया। अब ये ट जो था इसको दो भागों में तोड़ दिया था, हल वाला ट और तो तो इसके साथ मिलकर आ बन गया, तो ये तो रह गया ट हल वाला, तो हल वाला ट रख लेते एक बार। और फिर और मिलके क्या हो गया, आ हो गया, तो आ ले लेते हैं एक बार। और पीछे क्या है, आधा न और न, इसको ऐसे एक बार यू का यू लिख देते हैं। अब इन सबको एक साथ लिख देते हैं, तो आप देखेंगे ये जो ट हल वाला है इसके आगे क्या है, स्वर है। तो मैंने आपको संयोजन करके पढ़ाया था, मात्रा और संयोजन दो टॉपिक छोटे छोटे पढ़ाए थे, वो इसलिए पढ़ाए थे ताकि आपको याद दिक्कत ना है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से संयोजन हो रहा है। तो ट और आ मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ट में आ की मात्रा लग जाएगी ना, जब जोड़ते तो क्या मात्रा के रूप में आ जाता है स्वर,
ये माता के रूप में आ गया। बाकी सब इस शब्द को ऐसा कैसा लिखो, देखो क्या बनता है, मिस टा अदन्न और पुराना मिष्टान। आ रहा है समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, ये शब्द तो आपने समझ लिया होगा ना। अब मैं आपके एक सामने शब्द शुद्धि रख रहा हूँ, आप बताना सही कौन सा है गलत कौन सा है, राइट? उसको साथ साथ में नोट भी कर लेना ना, आपको बतानी है शब्द शुद्धि। मिष्ठान और मिष्टान, बताओ शब्द कौन सा शुद्ध है, बताओ। अब अगर मैं कह रहा हूँ आपको नॉलेज नहीं है, राइट, लेकिन आपको इतना पता है कि यार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मिष्ट और अन्न, तो यार ट है, क्या है यहाँ पर, ट है, क्या है, ट, तो ट का ठ तो कैसे बन जाएगा भाई, ट तो मेल ही नहीं कर रहा ना, ट की जगह तो अमेल कर रहा है, तो ट तो ऐसा कैसा रह गया ना, यहाँ देखो ना, ट तो ऐसा कैसा रह गया, तो ये क्या बना, ट ऐसा कैसा रह गया ना, ये ट तो इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, तो अपन ट से ठ कैसे बना सकते हैं, नहीं बनेगा ना। तो शब्द तो ये मिष्टान्न, यही सही है, मिष्ट और अन्न में जब संधि होगी तो मिष्टान्न बनेगा, मिष्ठान्न नहीं बनेगा। ये ठ कहां से आ गया, अपने पास तो ट था, ट से ठ कैसे हो जाएगा, जबकि जब संधि हो रही है, कैसे हो रही संधि में भी जब मेल हो रहा है तो ट तो ऐसा कैसा रखा रहा, अपने ट में से अ और अ मिला के संधि की है, अ और अ मिलकर आ बन गया, ट तो वैसा का वैसा आ गया, देखो ये इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो ठ कैसे हो जाएगा। इसका मतलब अगर शब्द शुद्धि की बात करेंगे तो वहां शब्द सही है, मिष्टान सही है, और मिष्ठान क्या है, गलत है, और जनरली अपन इसको क्या है, सही करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आप देख लेना, राइट, क्लियर है। अच्छा, एक शब्द मैं ऐसे ही आपके सामने लेता हूँ और देखो आप, राइट, जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ, अति, एक शब्द है अपने पास अति, इसको शब्द है अपने पास अति, कौन शब्द है, अति, एक शब्द है अति, राइट, और दूसरा शब्द है अधिक, अधिक, एक शब्द है अति और एक शब्द है अधिक, राइट। अब आप देखो, अब क्या होगा, दो शब्द है ये ना, दो शब्द है, अगर ये पास पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, निकटता आने पर क्या हो जाएगा, वर्णों या अक्षरों में क्या मेल होगा, और मेल से कुछ विकार होगा, तो उसमें क्या होगा, संधि हो जाएगी। तो अपन इनको पास पास लाते हैं, मान लो, राइट, इनको पास पास ला रहे हैं, इनमें अपन मेल कर रहे हैं, तो मेल करेंगे तो ये प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, अंतिम वर्ण कौन सा बताओ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ अंतिम वर्ण कौन सा है, तो आपके सामने क्या है, ये ती, राइट, यही है, मैं इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ अलग एक बार, ठीक है, ये ती लिख दिया हमने, क्लियर। और इधर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण बताओ कौन सा है, एक तरह से क्या है, अ है, राइट, लेकिन अब आप क्या करोगे, ये त और ई की मात्रा, तो इसको तो आप अलग अलग कर सकते हो ना एक बार और, तो ये त, राइट, और इसमें ई की मात्रा, और ये जो अ है ये तो ऐसा कैसा है, अब देखो ये निकट निकट आ गए हैं, तो अंतिम वर्ण दोनों में, इसका अंतिम वर्ण तो ये ई हो गया अब, राइट, और इधर क्या हो गया प्रथम वर्ण, ये अ हो गया, क्लियर है। आपने ये देखा था, मैं आपको छोटी सी, अपन ने ये कहा था कि अ और अ मिलता है, अ और अ मिलता है, तब तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है, राइट, और इसी तरह से ई और ई मिलता है, तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ हो जाता है, ये बड़ा ई हो जाता है एक तरह से, राइट। लेकिन अगर ये क्या है, यहाँ पर ई है और ई के साथ ये क्या है, ई तो नहीं है, मतलब ई के अलावा दूसरा स्वर है जो ई जैसा नहीं है, मतलब ये ई है या इस ई के साथ ये बड़ा ई है, असमान स्वर आ जाए, मतलब इसको छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, असमान स्वर, राइट। तो ई जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, य में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, य में। ये अपन नियम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ अपन ने इस शब्द को समझने की कोशिश की कि भाई ई और ई में अब क्या होगा, मेल होगा, और मेल होगा तो ये जो ई है ना ये किस में बदल जाएगा, क्या विकार होगा, यहाँ पर विकार होगा, क्या होगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा, तो ये विकार कैसे होगा बताओ, नियम से होगा, कैसे होगा, नियम से होगा। और ये नियम क्या कह रहा है कि ई और ई के साथ, ई या बड़ी ई के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो वो क्या है, य में कन्वर्ट हो जाता है। तो ई के साथ अगर अ आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, य, क्या बन जाएगा, य में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है, कैसे हो गया कन्वर्ट, ये में, और ये ई जो है ना, ये ई
ये ई कैसे ये में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ई और अ मिलके क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। अब देखो इस शब्द को कैसे बनेगा बताओ। अब अपने पास ये शब्द बाकी सब ऐसे कैसे रह जाएंगे, देखो बाकी शब्द को ऐसे ऐसे रख देते हैं। बाकी क्या था, देखो अ है, अ को ऐसे ऐसे रख दो एक बार, अ के बाद त है हल वाला, इसको ऐसे कैसे रख दो एक बार। फिर क्या था, ई और अ, अपन इसको मिला के य बना दिया, तो इसको मैं य ले लूँ ऐसे, अ ले लिया। और फिर क्या था, इसमें से ई तो हो गया था, अ तो हो ही गया था, अब पीछे क्या बता दिख, ये दिख ऐसे कैसे ले लेता हूँ। अब मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूँ, तो मैं क्या लिख दूँ, अ आधा त य और दिख, इसको मैं कैसे लिखूँ, अत्यधिक। अच्छा अब मुझे एक शब्द राइट, तो समझ गए ये कैसे हो गया अत्यधिक, अति धन अधिक, जब मेल किया इन दोनों में तो ई और अ मिलकर क्या बन गया, ये बन गया। ये अपन आगे नियम में देखेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, अभी अपन नियमों पे नहीं आए, लेकिन अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि संधि किस तरह से होती है, अपन वो समझ रहे हैं। राइट, तो अपन ने कहा ये अत्यधिक। अच्छा एक चीज और देखनी मुझे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप ये देखो आपके सामने एक शब्द है, क्या है, अत्यधिक, क्या शब्द है, अत्यधिक, अत्यधिक। पहली बात तो ये कि अत्यधिक, इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, अ और त जो है ना इसको मैं ऐसे कर दूं खाली, अत्यधिक, ये ऐसे कर दूं, बताओ इस त को मैं इस तरह से टिल्ट करूं या फिर केवल यू सीधा करूं, बताओ, दिमाग लगाओ। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि त का संयोजन किस तरह से होता है। मैंने आपको कहा था कि त जब है, ये जब त जो है ना, अगर ये त है, अगर ये आधा त है और ये पूरे त के साथ मिलता है, तो ये किस तरह से मिलेगा, ये त का पाई हट जाएगा, इस त का पाई हट जाएगा, सॉरी, क्या बताया था कि ये त किस तरह से हो जाएगा, ये त जो है ये तो ऐसे हो जाएगा और ये पूरा त ऐसे हो जाएगा। राइट, और मैंने अपने वीडियो में आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था उत्तम, एक शब्द था उत्तम, तो मैंने आपको कहा था इस तरह से लिखेंगे इस त को, क्योंकि आधा त और पूरा त जब मिलेगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर, और मैंने आपको एक शब्द ये भी कहा था कि अगर इस आधे त के साथ कोई अन्य शेष वर्ण कोई भी हो, मतलब त के अलावा और भी कुछ भी आ जाए, शेष कुछ भी आ जाए त के अलावा, तो मैंने कहा था आपको कि ये जो त है ना ये सिर्फ पाई हट जाएगी, बाकी वो वर्ण आ जाएगा, ये उस तरह हो जाएगा, बाकी जो भी वर्ण होगा वो आ जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यह, जैसे सत्य शब्द था, तो मैंने आपको ये लिख के बताया था कि इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि त आधा त के बाद क्या आ रहा है, यह आ रहा है, अगर यह आएगा तो इसकी क्या पाई हट जाएगी और ये इस तरह से बन जाएगा। राइट, तो वैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो ये इस तरह से होगा या इस तरह से त को लिखूं या इस तरह से लिखो, तो ये सही है, इस तरह से नहीं चलेगा। ये 2024 जो देव हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से इसको बताया गया है। क्लियर है आपको, राइट, समझ गए ये चीज, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे आई थिंक, और मैंने पुराने वीडियो में बताया, मैंने इसीलिए उन चीज़ों को आपको डिटेल में कराया था, ताकि क्या है कि आपको दिक्कतें नहीं आएगी आगे। अच्छा अब एक चीज़ मैं और पूछता हूँ आप लोगों से, एक तो ये चीज़ें अपन ने पकड़ ली कि भाई इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो मैंने एक, फिर मैं वापस लिख रहा हूँ, एक शब्द और लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ आपको अत्यधिक, एक मिनट दोस्तों, मैं एक लिख रहा हूँ अत्यधिक, एक तो मैं लिख रहा हूँ अत्यधिक, एक मैं लिख रहा हूँ अत्याधिक। अब बताओ सही कौन सा है, शब्द शुद्धि में ये शब्द आ गया आपके पास दो, क्या ये शब्द शुद्धि करनी है आपको कि भाई कौन सा शब्द जो है वो सही है। मैंने आपको नहीं कहा था कि संधि जो होती है ना अपना अपना शब्द शुद्धि करा लेती है बहुत सारी। अब बताओ कौन सा शब्द सही है। अब आपने इसकी संधि की है ना, अब आपको पता है अत्यधिक जो है अति और अधिक से मिलकर बना है, अति और अधिक से मिलकर बना है, ये तो पता ही है, आपने संधि की है अभी आपके सामने, तो ई और अ मिलकर तो यह बन गया। और फिर अपन ने इस सबको जोड़ा, देखो यहाँ पर जोड़ रहे हो, अ है आधा त है, य है दी क, तो यहाँ पर यह के बाद में आ की मात्रा कोई है क्या यहाँ पर, नहीं है ना, नहीं है ना, देखो यहाँ कुछ दिख रही है क्या, नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा कैसे आ गई, ये आ की मात्रा कैसे आ गई, तो ये शब्द ही बना अति धन अधिक से मिलकर, अति धन अधिक, तो ये तो ती ई था, इधर से ये आ गया, इधर से आ गया, दोनों मिलकर तो ये बन गया ना, तो यहाँ तो कैसे बनेगा, यहाँ तो बनने का कोई चांस ही नहीं है ना, यहाँ तो कैसे बनेगा, यहाँ बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, जब ये ई अ है तो ई और अ मिलकर तो ये बन गया पूरा,
फिर आ कहाँ है जो आ की मात्रा आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये शब्द कौन सा सही है, अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। शब्द कौन सा सही है, ये सही है और ये गलत है। वैसे यहाँ पर ये सही है और ये तो है, लिखना कैसे है त को उसके आधार पर सही गलत है, और ये संधि के आधार पर आप इसको देखेंगे कि ये लिखा कैसे जाता है, अत्याधिक होता है या अत्यधिक होता है। क्लियर है। तो देखो संधि के साथ साथ क्या है, शब्द शुद्धि भी क्लियर होती जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेक्स्ट को मैं लेता हूँ, जैसे अपन ये तो देख ही लिया है ना, एक शब्द और लेते हैं अपन, जैसे 3-4 शब्द हो ही गए। अब अपन एक शब्द और लेते हैं, रुकिए। जैसे मैं लेता हूँ गुरु, एक शब्द है गुरु, गुरु, और एक शब्द है उपदेश। एक शब्द है गुरु और एक शब्द क्या है, उपदेश। अब देखो इनमें क्या होगा, आस पास आएंगे तो क्या होगा, मेल होगा, राइट। अब याद देखो ये जो गुरु शब्द होता है, इस बात को ध्यान रखना आप, गुरु शब्द जो होता है ना, ये कैसा होता है, ऊ की मात्रा क्या है, छोटी होती है ना गुरु शब्द में। गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा। इस गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा या अनुभवी, है ना, या अनुभवी। क्लियर। और र में जो मात्रा होती है वो छोटी होती है। क्लियर। तो इसको मैं ले लूं अंतिम वर्ण के रूप में, तो ये कैसा आएगा, र और ऊ अलग हो जाएगा इससे, र और ऊ। और इधर क्या है, ऊ है। अब बताओ ऊ और ऊ में क्या होगा, मेल होगा, और जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, विकार आएगा। विकार आएगा तो अपन कहते हैं कि ऊ और ऊ जब मिलता है तो ये क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो इसका मतलब ये शब्द अब कैसे बनेगा, देखो शब्द कैसे बनेगा इसके आधार पर। सबसे पहले गु शब्द, ये जो गुरु का, ये तो ऐसे कैसे आ गया, फिर र है तो र को इसी तरह से लिख दिया। ये ऊ, इसमें जो ऊ था वो, ये ऊ और ये ऊ मिलके क्या बड़ा ऊ बन गया, तो ये बड़ा ऊ ले लिया। और पदेश, ये ऐसे कैसे लिख दिया, पदेश, ये क्या बन गया। अब र में बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, तो ये क्या शब्द हो गया, गो, गो, गुरु। र में पदेश, शब्द बन गया गुरुपदेश। क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब इस शब्द को समझिए कि जो गुरु शब्द है अपने आप में, ये जो गुरु शब्द है ना अपने आप में, क्या तो क्या है, इस र में जो ऊ की मात्रा है, ये तो कैसा है, छोटा हुआ है। क्लियर। और यह जो गुरुपदेश है, यहाँ पे जो र की मात्रा है ये कैसी है, बड़े ऊ की मात्रा है। क्लियर। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो शब्द बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, संधि से हो रहा है। कैसे हो रहा है, संधि से हो रहा है। और जब संधि से होगा तो आप देख सकते हो गुरु और उपदेश शब्द जब मिलेंगे तो ऊ और ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ ही तो बनेगा। इसलिए इसमें क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। ऐसे में अगर आपके सामने शब्द शुद्धि में आ जाए गुरुपदेश और एक गुरुपदेश, तो आप किसको सही करेंगे, देखो ये जो गांठ है ना, ये गांठ है यहाँ पर, ये सही है, राइट, क्योंकि ये संधि से बना हुआ शब्द है। तो ये क्या है, ये शब्द शुद्धि में बड़ा, गुरु का उपदेश, राइट, ये नहीं होगा। क्लियर है। तो गुरु शब्द में र में ऊ की मात्रा कैसी है, छोटे ऊ की मात्रा है, और यहाँ पे कैसी है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो अभी तक अपन ने क्या समझा है कि जो संधि है, क्या समझा कि जो संधि है वो किस तरह से हो रही है, कि दो शब्द जब पास पास आएंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दो शब्द जब पास पास आएंगे, ये एक शब्द पास पास आएंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। और इस मेल से इसमें क्या होगा, विकार होगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यही समझे अभी तक भाई, जितने भी शब्द किए अपन को, यही बेसिक, ये जो है, अगर इसको अगर सांकेतिक सांकेतिक चित्र बनाकर समझना चाहे ना, तो अपन इसको ये बेस्ट चित्र है, बस ये ऐसे इससे समझ सकते हैं। अगर इससे अलग कुछ भी हो रहा है तो फिर वह संधि नहीं है। अगर इससे अलग कुछ भी हो रहा है तो वो संधि नहीं है। दो शब्द पास पास आएंगे
ये अंतिम वर्ण, ये प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होगा, मेल होगा, और उस मेल से उनमें विकार होगा। अगर विकार होता है तो वो क्या है, संधि। क्लियर है? ये है मूल चीज इस बात का। क्लियर? अब देखो देखो, आप अगर समझ गए हो तो अब मुझे बताना। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, एक शब्द है युग और एक शब्द है बोध। क्या शब्द है, बोध। एक शब्द है युग और एक शब्द है बोध, राइट। अब ये दोनों क्या है, पास पास आए। पास पास आए तो इनमें क्या होगा, मेल हो जाएगा। क्या होगा, मेल होगा। तो देखो मेल हो गया, और ये शब्द बन गया युग बोध। क्या बन गया, युग बोध। क्या बना, ये युग बोध बना। क्लियर है? इसको एक बार ढंग से लिख दो थोड़ा सा। ये क्या बन गया, युग बोध। अब मुझे एक बात बताओ, ये युग शब्द है, ये बोध शब्द है। मुझे फटाफट बोलना, इसलिए मैंने बोल दिया युग बोध, युग बोध, युग बोध। तो ये मैंने क्या बोल दिया, युग बोध एक साथ। अब ये युग था, ये युग यहाँ पे ऐसा कैसा है क्या, ये युग यहाँ पर ऐसा कैसा है। ये बोध है, ये बोध यहाँ पर ऐसा कैसा है क्या, ये बोध यहाँ पर ऐसा कैसा है। मतलब इनमें क्या है, मेल हो गया है। क्या हो गया, मेल हो गया। लेकिन कोई विकार या परिवर्तन हुआ है क्या, यहाँ पर कोई विकार या परिवर्तन हुआ है क्या, ये बताओ। परिवर्तन हुआ या कोई नया वर्ण जुड़ गया या कोई वर्ण हट गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या। ये युग था तो ये युग ऐसा कैसा है, ये बोध था तो ये बोध ऐसा कैसा, ये तो युग बोध ऐसा कैसा है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें परिवर्तन या विकार नहीं हुआ। इसका मतलब अपन जो कह रहे थे अभी तक कि संधि क्या है। संधि यह है कि दो वर्ण, दो शब्द जब पास पास आएंगे तो उसमें प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण में मेल होगा, और मेल होने से उनमें विकार होगा, विकार होता है तो वो संधि है। लेकिन यहाँ जब अपन देख रहे हैं तो ये दो शब्द पास पास तो आ गए और इनका मेल भी हो गया, लेकिन इनमें क्या है, विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है। विकार या परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो है, यहाँ पर संधि नहीं है, संधि नहीं है, संधि नहीं है। और संधि नहीं है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, संयोग है। क्या है ये, संयोग। इसका मतलब कि जब दो शब्द पास पास आ जाए और उनमें मेल हो जाए किंतु उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो वो संधि नहीं होती है, बल्कि संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। आ रहा समझ में यहाँ तक, क्या होता है, संयोग होता है। तो इसमें युग बोध जो शब्द है, युग और बोध से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों शब्द पास पास में आ गए, लेकिन इनमें क्या है, विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, संधि नहीं है, ये क्या है, संयोग है। जैसे देखो, अब एक शब्द लेता हूं, आप समझना, खुद बताना इसमें संधि है नहीं। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूँ, कवि। एक मैं शब्द लेता हूँ, कवि। शब्द है कवि, और एक शब्द वर, राइट। और ये दोनों मिलके बन गए कविवर। क्या बन गए, कविवर। अब बताओ, इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में पास पास आने से मेल हुआ है। बिल्कुल मेल तो हुआ है, नो डाउट। अच्छा, इनमें कोई विकार हुआ क्या, ये बताओ। अब खेल विकार पे आ गया है। विकार, विकार का मतलब क्या, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन या विकार हुआ है क्या, ये बताओ। देखो, ये रवि था, ये कवि था, तो यहाँ पे भी ये कवि शब्द ऐसे कैसे है, और ये वर था तो ये वर ऐसे कैसे है। मतलब ये दोनों शब्द मिलके ये पास पास में आके बैठ गए, चारों वर्ण एक साथ पास पास में आके बैठ गए। इसमें कोई परिवर्तन या विकार हुआ है, तो परिवर्तन या विकार नहीं हुआ है। और परिवर्तन या विकार नहीं हुआ, इसका मतलब ये संधि नहीं है, संधि नहीं है, संधि नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेल हुआ है तो उसके आधार पर अपन ये क्या कह सकते हैं, ये क्या है, संयोग है। क्या है, संयोग है या नहीं है, बताओ।
संयोग के लिए क्या चाहिए, मेल होना चाहिए, तो मेल हो रहा है ना, ये क्या है, संयोग है। मतलब विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं, इसलिए इसमें क्या है, संधि नहीं है, लेकिन ये क्या है, संयोग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। अगर मेल हो रहा है तो ये क्या है, संयोग है। तो कवि वर में क्या है, संयोग है, संधि नहीं है। क्लियर? जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ, अब आप बताना इसको थोड़ा, ठीक है, दिमाग लगाना अपना। मैं खाली आपको तोड़ के बताऊंगा कि ऐसा ऐसा बन रहा है, आप खुद देखना इसमें विकार हुआ या नहीं हुआ, वो आप देख लेना। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ, सम, धन अग्र, धन अग्र, दो शब्द है, राइट। अब ये दोनों पास पास आए हैं, तो इनमें क्या होगा, मेल होगा। तो ये इधर से म ले लो, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, बताना आपको है, इधर से अ ले लो, राइट। ये तो क्या है, म ही रहेगा, म हो गया। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, स म ग्र, समग्र, समग्र, सम और अग्र मिलकर बना समग्र। बताओ यहाँ कोई संधि हुई है क्या, बताओ भाई, कोई संधि हुई है क्या, यहाँ बताओ। ये जो है, ये तो ऐसे कैसे सब जुड़ गए ना, सब सब ये शब्द और ये शब्द दोनों ऐसे कैसे आ गए, ये समग्र, ये म में म और अ है, राइट, और पीछे ग्रह, ऐसे कैसे है, तो आ गया, ये क्या है, पूरा शब्द ऐसे ही तो है। आप इसको खोलोगे तो कैसे लिखोगे, स म, ऐसे लिखोगे ना, अ और ग्रह, तो ये पहले भी तो ऐसे ही था, स म अ ग्रह, ऐसे ही तो था, बताओ, आया नहीं था भाई। यहाँ ये क्या है, ये सम और ये दोनों, ये चारों शब्द ये ऐसे ही तो है, स म अ ग्रह, इन सबको पास पास में बैठा दिया तो ये क्या बन गया, समग्र। चीज तो एक ही है, इसमें परिवर्तन का हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो ये ऐसे ही था, ये अ, इसमें जो यह है, ये अ यहाँ पे ऑलरेडी है, ये ग्रह इसमें जो है ये ऑलरेडी है, ये म हल वाला है तो यहाँ पे हल वाला है, ये स है तो ये स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह क्या है, मैं लिख दूं, यह क्या है, या मेल है, मेल हुआ या नहीं हुआ, मेल, मेल हुआ है, राइट, मेल हुआ है। या अब विकार हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, विकार, विकार नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, संधि है या नहीं है, बताओ, मतलब ये संधि, संधि नहीं है, तो फिर ये क्या है, संयोग है, क्या है, संयोग है। आया कुछ समझ में? तो अभी तक अपन देखो, अभी तक अपन क्या समझे, आप इसको क्या करोगे, आप आराम से अपने जब इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको क्या करना है, आराम से एक के बाद एक नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, क्लियर, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा, और बिल्कुल इसी तरह से खोलते हुए करते जाना, ताकि आपकी समझ क्या है, डेवलप हो जाएगी। अपन जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें जाएंगे अपन कि भाई संधि के भेद कौन कौन से हैं, है ना, स्वर संधि शुरू करेंगे, व्यंजन संधि करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन अभी तक ये सिर्फ ये समझा, अभी तक अपन ने क्या समझा कि भाई संधि का अर्थ क्या है, राइट, संधि की परिभाषा क्या है, राइट, अपन को संधि किस तरह से समझ में आई है अभी तक, राइट, और संयोग क्या है। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ, तो आप नोट कर लेना, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अभी तक अपन क्या क्या समझे यहाँ पर, राइट, ताकि आपके नोट्स क्या है प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे थोड़े से। जैसे अभी तक अपन क्या समझे, अभी तक की इस क्लास में अपन क्या समझे, ये अभी तक क्या समझे हो आप देख लो। तो पहला पॉइंट मैं डाल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना आराम से, एक बार सुनते जाओ और समझते जाओ। पहला पॉइंट अपन समझे कि वर्णों या अक्षरों का जब मेल होता है, वर्णों या अक्षरों का जब मेल होता है, तो वर्णों या अक्षरों में क्या है, विकार अवश्य होता है। कि भाई संधि जो है, संधि में, इसमें संधि में, संधि में, संधि के लिए अपन क्या समझे कि संधि में वर्णों या अक्षरों, वर्णों या अक्षरों, या अक्षरों, संधि में वर्णों या अक्षरों का क्या होगा, मेल होता है। संधि में वर्णों या अक्षरों का जब मेल होता है, या मेल होता है, मेल होता है, होता है, तब पहला पॉइंट है आपका ये, आप चाहो तो इसको साथ साथ में नोट कर लो।
तब तब वर्णों या अक्षरों में विकार अवश्य होता है। तब वर्णों या अक्षरों में विकार अवश्य होता है। मतलब जब मेल होगा ना, अगर संधि है और संधि में मेल होगा तो उसमें जो भी वर्ण और अक्षर होंगे उनमें क्या है, विकार अवश्य होगा। क्लियर? एक पॉइंट अपन ये तो देखा, अपन एक आगे जहां विकार नहीं हो रहा है वहां अपन क्या कह रहे हैं, संधि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संधि में वर्णों और अक्षरों में अगर मेल होगा ना अगर वहां, तो वहां क्या है, विकार अवश्य होगा। राइट? विकार अवश्य होगा। क्लियर है? एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट अपन क्या समझे कि दो शब्द जो परस्पर निकट में आते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और भाई दो शब्द जो परस्पर निकट में आते हैं ना, दो शब्द परस्पर निकट आते हैं ऐसे, तो ये वाला अंतिम वर्ण और ये अंतिम वर्ण और ये प्रथम वर्ण, इनमें क्या होता है, मेल होता है, और इसी वजह से क्या इनमें विकार या परिवर्तन होता है। ये शब्द अपन ने, इसको अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है? दो शब्दों के परस्पर निकट आने पर, दो शब्दों दो दो शब्दों के दो शब्दों के परस्पर परस्पर निकट आने पर, दो शब्दों के परस्पर निकट आने पर, दो शब्दों के परस्पर निकट आने पर, अपन ने कहा ना दो शब्द जब परस्पर निकट आएंगे तो क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आने पर, प्रथम शब्द अपन क्या लिख रहे हैं, जो अभी तक समझा वही अपन लिख रहे हैं ना। दो शब्दों के परस्पर निकट आने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और तो पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण, और दूसरा शब्द जो है या फिर द्वितीय शब्द, द्वितीय द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। देखो दो शब्दों के परस्पर निकट आने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो जाता है, प्रथम शब्द में क्या है, निकटता की वजह से मेल होता है। ये प्रथम वर्ण में निकटता, भाई ये पास पास में आ जाएंगे ना, निकटता, निकटता की वजह से क्या होता है, मेल होता है। निकटता की वजह से निकटता की वजह से, एक मिनट दोस्तों, निकटता की वजह से क्या होता है, निकटता की वजह से मेल होता है, मेल होता है। निकटता की वजह से क्या होता है, मेल होता है, और इसी मेल से और इसी मेल से, मतलब ये जो मेल हो रहा है ना, इसी मेल की वजह से क्या होता है, इसी मेल की वजह से क्या है, विकार उत्पन्न होता है। की वजह से इसी मेल की वजह से विकार या परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है। समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट अपन ने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या समझा, ये दो शब्दों ये परस्पर क्या निकट, परस्पर निकट, देखो ये कीवर्ड निकट आने पर एक तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में क्या निकटता की वजह से क्या होता है,
मेल होता है, और इसी मेल से क्या है, विकार या परिवर्तन होता है। क्लियर है पॉइंट, कि दो शब्द परस्पर निकट आएंगे तो पहले शब्द का अंतिम अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में क्या है, मेल की वजह से, निकटता की वजह से मेल होता है, और इसी मेल की वजह से क्या है, विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि भाई जब ये मेल होता है, जैसे ये शब्द और ये शब्द, तो इसमें मेल होता है, क्या होता है, मेल होता है, तो इसमें क्या विकार होगा, लेकिन मेल होता है पर विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, तो वह संधि नहीं होगी। ये पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं, राइट। क्या लिख रहे हैं अपन, कि मेल होने पर भी, शॉर्ट में लिख रहे हैं कि मेल होने पर भी, मेल होने पर भी, मतलब मेल किस में होगा, वर्णों में होगा, अक्षरों में होगा, मेल होने पर भी, होने पर भी, मेल होने पर भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है, विकार या परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, तो क्या होगा, विकार या परिवर्तन नहीं होता तो क्या होगा, तो वह संधि नहीं होती है, तो वहां संधि नहीं होती है, तो वह संधि नहीं होती है। क्लियर, तो वह संधि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बल्कि अभी अपन ने देख लिया ना, संधि नहीं होती तो फिर क्या होता है, मेल तो होता है, बल्कि संयोग होता है। क्या होता है, ये पॉइंट आ गया अपन ने जो समझा अभी, संयोग होता है। तो इसको अपने नोट्स में ऐसा कैसा लिख देना, सही क्या है, ये पॉइंट्स आपके लिए काम आएंगे हमेशा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेल होने पर भी, आपका मेल तो हो गया लेकिन विकार या परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब संधि नहीं है, और क्या है, संयोग है वहां। क्लियर है, समझ रहे हो। ठीक, अब एक नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं अपन, ये अभी तक अपन ने जो समझा ना उन्हीं को अपन पॉइंट बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं अपन, संयोग कहां पर होता है, इस संयोग वहां आता है जो शब्दों के पास पास आने के कारण क्या है, जैसे शब्द पास पास आ गए और उसमें क्या है, मेल तो हो गया बस, तो वह क्या है, संयोग है, विकार वगैरह नहीं है कोई, लेकिन वह मेल हो गया तो वो क्या है, संयोग है। ठीक है, अपन इसको लिख दे, संयोग वहां होता है, संयोग वहां होता है, संयोग वहां होता है जहां शब्दों के पास पास आने के कारण, 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 आने के कारण क्या होता है, जहां शब्दों के पास पास आने के कारण, राइट, संयोग वह होता है जहां शब्दों के पास पास आने के कारण, कारण क्या है, वर्ण या अक्षरों में, वर्ण या अक्षरों में, वर्ण या अक्षरों में, वर्ण या अक्षरों में क्या होता है, मेल होता है, मेल होता है, तो शब्द पास पास आएंगे ना, तो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण जो उनमें क्या है, मेल होता है, राइट, किंतु 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 कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार या परिवर्तन, कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। मतलब समझ गए, मतलब ये कह रहा है कि भाई संयोग कहाँ पर होता है, तो संयोग वहाँ होता है जहाँ शब्द पास पास में कौन आएंगे, शब्द आएंगे, और जब शब्द पास पास आएंगे तो उसमें क्या, वर्ण या अक्षर जो भी है, भाई प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण जो है उसमें क्या होता है, मेल होता है, किंतु कोई विकार नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, संयोग वहाँ पर होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट और डाल देते हैं लास्ट पांचवा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अपन ने कहा कि भाई जब संयोग होता है ना, संयोग होता है तो वहाँ कोई विकार होता ही नहीं है, विकार होगा ही नहीं तो कोई नया वर्ण नहीं आएगा, पुराना वर्ण हटेगा नहीं, वैसा का वैसा सब कुछ आ जाएगा ना, इसका मतलब कोई नई रचना नहीं होती है, जबकि संधि में क्या है, नया वर्ण बन जाता है कई बार,
राइट। देखो अपन इस पॉइंट को कैसे लिखे, संयोग में जब मेल होता है, संयोग में जब मेल होता है, संयोग में जब मेल होता है क्या होगा, संयोग में मेल तो हो गई, मेल होता है तब किसी नए वर्ण, तब किसी नए वर्ण, तब किसी नए वर्ण की रचना नहीं होती है, नए वर्ण की रचना नहीं होती है। भाई संयोग होगा, परिवर्तन होना ही नहीं है तो नया वर्ण तो बनना ही नहीं ना, तो किसी नए वर्ण की रचना नहीं होती है। क्लियर है, तो किसी नए वर्ण की रचना नहीं होती है। क्लियर है। वर्ण जो होते ना, वर्ण केवल, वर्ण केवल या शब्द केवल पास पास आ जाते हैं, केवल क्या है, पास पास आ जाते हैं। भाई मेल हो गया मतलब क्या है, पास पास आ गया, लेकिन उनमें कोई नए वर्ण की रचना नहीं होती है, केवल क्या है, पास पास आ जाता है। जबकि संधि में क्या है, जबकि संधि में, संधि में एक नए वर्ण की रचना होती है, एक नए वर्ण की रचना होती है, नए वर्ण की रचना, की रचना होती है, होती है, होती है, या क्या होता है, विकार, विकार या फिर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। समझ गए आप ये पॉइंट। ये कह रहा है कि भाई जब संयोग में क्या है, जब मेल होता है ना, मेल होता है तो नए वर्ण की रचना नहीं होती है। ठीक है, वर्ण क्या है, वो केवल क्या, पास पास आ जाते हैं। जबकि संधि में क्या होता है, एक नए वर्ण की रचना होती है, या फिर क्या होता है, विकार होता है या परिवर्तन होता है। आगे समझ में। तो अभी आज अपन ने क्या क्या समझा, ये अपने एक तरह से संधि और संयोग में, और दोनों में समानता क्या है, अगर संधि होगी, अगर संधि होगी और एक संयोग होगा, एक तरफ संयोग एक तरफ संधि है मान लो। क्लियर, आप इसको कैसे समझ सकते हो, अगर संधि होगी इसका मतलब क्या है, मेल होगा और विकार होगा, मेल होगा और विकार होगा। और अगर संयोग की बात करते हैं तो क्या होगा, मेल होगा और विकार नहीं होगा। राइट, अगर विकार नहीं होगा तो वो क्या है, संयोग है, संधि नहीं है। क्लियर है ये चीज। दोनों में समानता क्या है, मेल दोनों में ही होता है, ये दोनों में समान है, क्या मेल, दोनों में मेल होता है, लेकिन विकार केवल संधि में होता है, संयोग में विकार नहीं होता है। क्लियर पॉइंट। आज अपन ने बेसिक चीजें क्या समझी है, संधि को शुरू किया और अपन ने संधि को इस तरह से समझा कि भाई संधि होती क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, और संधि के कुछ शब्द लिए और अपन ने उसमें देखा कि कौन कौन से। अच्छा, संधि में एक चीज और है कि ये जो संधि हो रही है ना, आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, अभी अपन ने एग्जाम्पल चूज किया, आप एक बात बताओ कि जो मेल हो रहा है ना, वो किस में हो रहा है, मेल किस में हो रहा है, ये जो मेल हो रहा है ये किस में हो रहा है, संधि में, संधि की बात करें, संधि में मेल किस में हो रहा है, शब्द में हो रहा है, वर्णों में हो रहा है, शब्द में मेल नहीं होता है। समझे, जैसे आपका राम और अवतार, ये जो अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण है, ये जो वर्ण है इनमें होता है, इसमें होता है इनमें, तो इसमें अ और अ, म का अ, इसको और अ कर दिया अलग, तो ये अ धन अ हो गया, तो ये क्या बन गया, आ। तो जो परिवर्तन या विकार हुआ ना, वो किस में हुआ, शब्द में नहीं हुआ है, वर्ण में होता है। किस में होता है, वर्ण में होता है। ये एक पॉइंट और आप नोट कर लेना कि भाई संधि में शब्दों में मेल नहीं होता, शब्दों में विकार नहीं आता, बल्कि किस में आता है, वर्ण या अक्षर में आता है। क्लियर है, राइट। समझ गए पॉइंट। तो अपन ने आज क्या फिनिश किया, अपन ने संधि के टॉपिक को शुरू किया है और एक बेसिक चीज जो संधि के प्रति होनी चाहिए वो क्लियर की, और साथ में अपन ने कुछ कुछ शब्द जैसे देखे, तो शब्द शुद्धि को भी अपन ने कोशिश की कि अपन उसको भी बेहतर तरीके से कर पाए, इसलिए अपन उसको भी साथ में लेकर चले हैं। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है, आज अपन ये देख लिया है, ये होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है,
अपने एक तो एक देखो, एक विद्वान की जो डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंग देख ली, और एक अपन अपनी जो अपन बेसिक समझते हैं उसके आधार पे जो डेफिनेशन बनी वो, और फिर ये किस तरह से काम करता है, और फिर अपन ने ये देखा सहयोग क्या होता है, राइट। और फिर सारा पॉइंट्स अपन ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन ने इसमें लिख दिए ताकि आपकी समझ डेवलप हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है दोस्तों। अपन पूरा सिलेबस करेंगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसको अच्छे से कर लेंगे, और मैं समय के साथ थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा भी, और आपको डिटेल में जो है मटेरियल सारा फिनिश करा दूंगा, सिलेबस निश्चिंत रहिए। लेकिन आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। अगेन आपको बेस्ट विशेष है, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत।